हेलो डियर, जितने भी आप सभी डियर है फॉर्म भरे हैं स्टाफ नर्स में, खासकर जो अदर स्टेट के हैं, जो बिहार के भी है लेकिन उनके पास बीएनआरसी नहीं था, आईएनसी नहीं था और वो भी फॉर्म डाले हैं। जो अदर स्टेट के हैं तो उनको भी मौका मिला था डालने का कोर्ट के ऑर्डर के बाद। लेकिन जहाँ तक मुझे सूचना जानकारी मिल रही है, इन लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। जी हाँ, अच्छी खबर किस लिए नहीं है इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। क्या चल रहा है, क्या मामला है, सारा कुछ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर जो है शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए, बात कुछ ऐसा है। आप लोगों को पता है कि कोर्ट में बहाली पर कोर्ट में लोग गया था कि हमारे पास आईएनसी नहीं है, हमारे पास बीएनआरसी नहीं है, यानी बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो कि मैंडेटरी है, हमको राहत दिया जाए। और ये जो है गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने भी जो है इन लोगों को राहत दे दिया फॉर्म भरने में। और जो आईएनसी की वैधता थी, जो बीएनआरसी की वैधता थी, उसे कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर इनके फॉर्म को आप रिजेक्ट नहीं करेंगे। यानी इनके पास अगर आईएनसी नहीं है, बीएनआरसी नहीं है, फिर भी आप इनके फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे और इनका सबका रिजल्ट जो है फाइनल कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, ये सबको आपको पता है। उसके बाद आप लोग को भी पता है कि इस केस पर चूँकि उसके बाद जो है कोर्ट बंद हो गया था, कोर्ट चालू भी हो गया और लगभग 1 डेढ़ महीना कोर्ट को समर वैकेशन के बाद शुरू भी हो चुका है समय। लेकिन इस केस पर अब जो है कोई ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव जो है रिजल्ट नहीं आया है। इस केस पर नहीं तो बढ़िया से कोई सुनवाई हुई है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो आ रहा है, मैं बता दूं, जैसा कि मुझे जानकारी अलग अलग बता रहे हैं कैंडिडेट में ही, कि उस केस में जो कुछ पेटिशनर है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। जी हाँ, इस केस को लेकर अब उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जितना पहले इंटरेस्टेड थे उतना अब जो है इस केस को लेकर इंटरेस्ट नहीं है। और इसका रीज़न है कि हमेशा जो है एक कैरी फॉरवर्ड केस होते जा रहा है। समझ लीजिए। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें आता है कि अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर ये केस में इंटरेस्टेड नहीं है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये विड्रॉल कर लेते हैं, अगर ये केस को विड्रॉल कर लेते हैं तो फिर जो है केस ख़त्म, फिर केस ख़त्म। अगर विड्रॉल नहीं करते हैं, ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होते चला जाता है तो ये केस लंबा खींचेगा और लंबा खींचेगा तो परिणाम ये है कि जिस प्रकार से एएनएम का बहाली जो क्लियर होना चाहिए साल भर के अंदर, वो 2 साल लग गया। पता है आप लोग को, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। तो उसी प्रकार से इसमें भी अगर लगातार कैरी फॉरवर्ड होता रहे तो आपको पता है कि अगर कुछ दिनों में इसका फैसला अगर नहीं आता है, उसके बाद चुनाव है और चुनाव जो आ जाएगा तो 2-3 महीना चुनाव में भी चला जाएगा। फिर चुनाव के नए सरकार में ही जो है संभव है। लोग बता रहे हैं, अब रीज़न जो भी हो, मैं रीज़न को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। लोग बता रहे हैं कि अब इन लोगों के पास जो पहले इन्होंने फाइल किया था दम के साथ, जो एकदम मजबूती के साथ, और उसमें इन लोगों को सफलता भी मिला। कोर्ट ने इनके पक्ष में भी फैसला दिया, फॉर्म भरने के मौका भी दिया और आगे भी इनका ही जीत तय था। निश्चित था कि इनको आगे भी कोर्ट के द्वारा समय मिलता, जितना भी समय मिले रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। और आईएनसी के भी ऊपर महत्वपूर्ण जो है फैसला हो सकता था कि आगामी बिहार में लेना है या नहीं लेना है, किनको लेना है किनको नहीं लेना है। बात समझ लीजिए। अब इनके पीछे दबने से जिनका कॉलेज बाहर से किए हैं, नॉन आईएनसी है यानी आईएनसी से एफिलेटेड नहीं है, उनको भी जो है ऑर्डर से कहीं ना कहीं वंचित होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें, जो अदर स्टेट के जो मौका मिला था 5-7 दिन जो फॉर्म डेट आ गया नया से, और उस दौरान जो ज़्यादातर लोग बाहर वाले जो भी थे फॉर्म फिल किए, उनको जो एक मौका मिलता तो इस केस को ख़त्म होने से जो है उनको जो है मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, उनका सपना थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। लेकिन जब तक ये फाइनल कुछ ना कुछ नहीं आता है तब तक 100% कहना कि हाँ ये केस से ये लोग अब इंटरेस्ट नहीं है, विड्रॉल कर रहे हैं, ये गलत होगा। अभी सुनी सुनाई बातों है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनी सुनाई बातें वही होती हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई होती है उसमें। तो सच्चाई थोड़ी बहुत भी हो, लेकिन यही है निकल के आ रहा है कि ये लोग जो है, इसमें से सब लोग नहीं, कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं है।
और कुछ लोग में अगर मेन पैटिशनर ही इंटरेस्टेड अगर नहीं होगा तो समझिए ख़त्म, क्योंकि मेन पैटिशनर ही मेन पैटिशनर होता है। बाकी तो बहुत सारे पैटिशनर हैं, लेकिन जो मेन पैटिशनर है वो मेन पैटिशनर होता है। समझ गए? वो इधर उधर अगर हो गया तो फिर केस भी आपका जो इधर उधर हो जाता है। तो कुल मिला के एक बड़ी दाव पर है, और मेरे हिसाब से इन लोगों को पीछे दबना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं दबना चाहिए? क्योंकि इन लोगों का जीत मिल चुका था, पहला जीत मिल चुका था। अब इन लोगों का जीत लगभग मिलना तय था, क्योंकि जब कोर्ट पहले ही आपको जीत दे दिया है तो दूसरा जीत भी आपको मिल जाता, समय वगैरह मिलता, या ज्वाइनिंग का जो भी चीज़ें होता बता दिया जाता कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। सबको निर्देश मिलता, आयोग को मिलता, काउंसिल को मिलता कि क्या करना है, नहीं करना है, क्या जल्दी करना है। तो इनको हमको हिसाब से इनको पीछे कतई भी किसी भी कीमत पर नहीं करना है, नहीं करना चाहिए भी। क्योंकि इन फ्यूचर मान गए इस वाले वैकेंसी में किन्हीं का जॉब नहीं होता है, तो इन फ्यूचर भी तो आपको फॉर्म भरना है। और अगर आपके पास आईएनसी नहीं रहेगा तो इन फ्यूचर भी आप जो है नहीं भर पाएंगे। आपके पास बीएनआरसी नहीं रहेगा तो इन फ्यूचर भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए अभी जॉब अपने स्वार्थ से हटकर कि मेरा जॉब नहीं हुआ, मैं क्यों जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए। समझ लीजिए। तो ये सारे चीज़ें हैं। बाकी आप लोग देखते हैं कि ये केस लगातार कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अगर इस पर सीरियस हो जाते तो सुनवाई हो जाता, कोई ना कोई इस पर फैसला आ जाता, कोई ना कोई चीज़ें जो है इस पर पॉजिटिव निकल के आ ही जाता। बात को समझ रहे हैं? बाकी चलिए जो भी होगा मैं बताऊंगा, और आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट करें।